नमस्कार। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाउस के नियम से अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर ये कोई क्या है, अपरिमित रूप से समरूप आवेशित अचालक परत है। यहाँ पर अपरिमित का मतलब ये है कि इस शीट के निकट जो बिंदु होगा उससे इस शीट की जो दूरी होगी वो इस शीट की तुलना में क्या होगी, इस शीट की तुलना में बहुत ही कम होगी। इस कारण से ये जो शीट है इसको बोला जाता है अपरिमित। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस शीट की जो लंबाई या इसकी जो साइज है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसकी जो साइज है वो इसके निकट किसी बिंदु पर जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसकी तुलना में क्या है, इसकी साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद में लिखा है समरूप। तो समरूप का मतलब यहाँ पर ये है कि इस पर जो आवेश का वितरण है वो क्या है, सभी जगह समान रूप से वितरित है। तो इस परत के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये जो शीट है वो क्या है, 3D में है, इस प्रकार से है। मान लीजिए ये कोई शीट है, इस प्रकार से ये क्या है, समान रूप से क्या है, आवेशित है। और ये जो शीट है दोनों तरफ से क्या है, समान रूप से आवेशित है। इस शीट के किसी निकट बिंदु पर, इसके बहुत ही निकट किसी बिंदु पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि गाउस का नियम लगाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गाउसीय पृष्ठ, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कोई r त्रिज्या का बेलन है और इसी प्रकार से इधर भी क्या है, r त्रिज्या का कोई बेलन है। ये r त्रिज्या का कोई बेलन और इधर भी r त्रिज्या का बेलन, यानी कि 2r त्रिज्या का कोई बेलन ले रहे हैं हम। 2r त्रिज्या का ये कोई बेलनाकार पृष्ठ ले रहे हैं। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो गाउस का नियम लागू होगा वो किसी यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए लागू होगा, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, 2r त्रिज्या का। यहाँ r डिस्टेंस, ये r जो रेडियस ये हो गई और r रेडियस क्या हो गई, ये हो गई। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लीजिए कितना है, इसका s है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, s है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होगा, s होगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर भी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, इस पॉइंट पर भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, s होगा। क्योंकि ये जो बेलन है इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो सभी जगह क्या है, समान है। तो जो जितना भी इसमें चार्ज होगा, दोनों तरफ जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ पर होगा, वो चार्ज होगा इस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इस पर। ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यहाँ पर जितना भी चार्ज होगा वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है और इसके इस साइड में यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। तो मान लीजिए ये जो यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, s है। और इस अनुप्रस्थ काट S पर जो टोटल चार्ज है वो मान लीजिए कितना है, Q है। इस S पर, यहाँ पर इस S अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर टोटल चार्ज यहाँ पर इतनी दूर में वो जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। तो यहाँ पर इकाई पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन S। तो ये Q अपॉन S क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसको दर्शाया जाता है सिग्मा के द्वारा। यहाँ टोटल चार्ज, यहाँ का हम सिग्मा Q भी ले सकते हैं। तो यहाँ सिग्मा बराबर कितना आ गया, Q बट्टा S। और यहां से Q बराबर आ गया सिग्मा इंटू एस। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 1। यानी कि इस गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, ये क्या हो गया, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। जो हमने गाउसीय पृष्ठ लिया है, ये जो गाउसीय पृष्ठ लिया है, इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश कहां पर, यहाँ पर तो है नहीं, ना ही उस तरफ है, केवल और केवल कहां पर है, यहाँ पर। इसके द्वारा जो परिबद्ध आवेश है उसकी मात्रा कितनी होगी, Q बराबर सिग्मा इंटू एस। उसके बाद में फ्लक्स की परिभाषा हमने लिखी थी, फाई इक्वल टू होता है पूरे बंद पृष्ठ के लिए E डॉट ds इक्वल टू कितना होता है, E ds कोस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको 3 पृष्ठों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। ये फर्स्ट वृत्ताकार पृष्ठ कौन सा हो गया, यहाँ पर ये फर्स्ट वृत्ताकार पृष्ठ हो गया S1, फिर ये हो गया सेकंड वृत्ताकार पृष्ठ S2, और फिर ये इसका कौन सा, वक्र पृष्ठ, ये इसका हो गया वक्र पृष्ठ। ये इसका हो गया वक्र पृष्ठ। ये इसका वक्र पृष्ठ है, इधर वाला ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है। ये इसका वृत्ताकार पृष्ठ हो गया यहाँ पर, और ये इसका क्या हो गया, वृत्ताकार पृष्ठ हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको 3 भागों में हमने बांट दिया। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, ये S1 पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, E ds कोस थीटा। फिर क्या लिखेंगे, S2 पृष्ठ के लिए E ds कोस थीटा, और फिर लिखेंगे S3 पृष्ठ के लिए E ds कोस थीटा।
अब पहले पृष्ठ के लिए देखते हैं, यहां पर अगर ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है, जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा ही पृष्ठ के लंबवत क्या होती है, बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है S1, इस S1 के लिए इसके बाहर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके बाहर की ओर। इसी प्रकार से इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके बाहर की ओर। तो यहां पर जो ds की डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, इस प्रकार से इस पृष्ठ के बाहर की ओर। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ds की। यहां भी ds की डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के बाहर की ओर। अब यहां पर जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के कारण, इस प्लस चार्ज के कारण, जैसे ये पृष्ठ लिया हमने, इस पृष्ठ में इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ जो E की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इससे बाहर की ओर। और इस पृष्ठ के लिए इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्लस चार्ज है, इस पृष्ठ के लिए यहाँ पर जो प्लस चार्ज है उसके कारण भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके बाहर की ओर। तो E की डायरेक्शन क्या हो गई, E की डायरेक्शन हो गई यहाँ पर ये इस प्रकार से बाहर की ओर, ये E की डायरेक्शन हो गई, और इधर भी E की ये डायरेक्शन हो गई। उसके बाद में इस वक्र पृष्ठ के लिए, तो इस वक्र पृष्ठ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर कोई हमने कोई क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, कोई पृष्ठ कर लिया। इस पर भी जो E की डायरेक्शन होगी वो तो प्लस चार्ज ऐसे है इस प्रकार से, तो प्लस चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी हमेशा। तो E की डायरेक्शन यहाँ भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये E की डायरेक्शन हो गई। लेकिन इस कंडीशन में इस वक्र पृष्ठ के लिए, जैसे ये कोई वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ के जो ds की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इसके लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो गई इसके लंबवत बाहर की ओर, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ds की डायरेक्शन। तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 90, और यहाँ एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो S1 पृष्ठ के लिए यहाँ पर हो जाएगा S1 EDS कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। फिर S2 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ है, S2 पृष्ठ के लिए भी कितना है EDS कोस 0 डिग्री, और S3 पृष्ठ के लिए EDS, और ये कितना बन गया कोस 90 डिग्री। कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है, तो ये स्टेप खत्म हो गई। यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो यहाँ आ गया S1 पृष्ठ के लिए EDS, फिर S2 पृष्ठ के लिए EDS। अब यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी, इस पृष्ठ के लिए सभी जगह क्या आएगी, E आएगी, सभी जगह सेम आएगी। इसलिए इस E को क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं समाकलन से। ये हो गया ds, और यहाँ पर E बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया ये ds। ठीक है। अब ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये किसी एक अल्पांश के लिए लिया हमने, संपूर्ण के लिए कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण के लिए इसका कितना है, संपूर्ण के लिए हमने इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना है s। इधर भी हमने इसका संपूर्ण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना माना है s। ये किसी एक अल्पांश के लिए था, तो संपूर्ण के लिए कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है s, और यहाँ भी कितना आ गया s, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2es, ये किसकी वैल्यू होगी फाई की। अब जो गाउस का नियम है वो क्या कहता है, फाई इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एस जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके द्वारा जो परिबद्ध आवेश है वो कितना लिया हमने, टोटल कितना लिया क्यू, तो फाई इक्वल्स टू कितना हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फिर ये फाई एस की जगह हम रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया 2es। फिर क्यू की वैल्यू हमने समीकरण 1 से ये पहले ज्ञात कर लिया था, और समीकरण 1 से हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया 2es। यहाँ से एस क्या हो गया कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ये जो E है वो R पे डिपेंड, E R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर R नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो इस प्रकार से कोई अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत होगी उसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस R डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये R पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो मान लीजिए इसकी डायरेक्शन किधर है एन कैप, और ये एन कैप किधर होगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा ही क्या होगी, ये जैसे हमने क्या ले लिया पृष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हमेशा क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन हमेशा ही प्लस चार्ज है इसके कारण क्या होगी पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। अगर एक चार्ज यहाँ पर ले लेंगे हमने और इस एक यहाँ पर अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश के कारण इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर, दूसरे अल्पांश के कारण इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर, फिर इसको घटकों में विभाजित करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इस प्रकार आपको इसमें जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फ्लक्स
जो बनेगा वो कौन से पृष्ठ के कारण बनेगा, यहाँ पर फ्लक्स बन रहा है इसके कारण से, और एक बनेगा फ्लक्स इस पृष्ठ के कारण से। यहाँ पर E और ds के मध्य जो कोण बन रहा है वो 90 बन रहा है, इसलिए इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पदार्थ के कारण इसका मान, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।